अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय चाय मत अब ठीक ठाक है वेरी गुड। ईद की नमाज के दिन इन्होंने चींगे लाया करोगे। आज तो बच्चों जी तुसी भी रवायदान करोगे। आए हो ना दाढ़ थले। वो सारी गालियां जो ये आपको देते हैं ना, ईद से एक रात पहले इनको एक टेक्स्ट मैसेज किया करें कि बच्चों जी सुबह तुसी भी रवायदान करोगे। किस मुंह नाल करोगे, किस बूती नाल करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर के अयाम करीब हैं और जैसे ही ईद उल फितर करीब आती है तो जेलम के छोटे मिर्ज़ा साहब अपने रूम फेलोज को अपने मेरा कोई फॉलोअर नहीं होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट साथियों को ये कहते हैं कि पी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शे ही कोई नहीं। आप अब हनफियों की मस्जिद में जाएं और उनको जाके ये चंगे लगाएं कि वो मुसलमान है। वो जनाब अब आज तो कल आप रफ़ुल करेंगे तो Google Gemini Baba K Behay. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये एतराज़ जो ख़ास तौर पर था कि भाई अगर आप रफ़ुल के कायल नहीं हैं तो ईद में नमाज ईदैन में कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और नमाज वितर में रफ़ुल क्यों करते हैं, तो उसका जवाब आज आप समाअत फरमाएं। चल बात को समझने के लिए आपको इस तमहीद को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ये बात ज़रूरी है क्या बोला तूने समझना कि नमाजों की 4 किस्में हैं। नंबर 1 नमाज पंजगाना, नंबर 2 नमाज जनाजा, नंबर 3 नमाज वितर, नंबर 4 नमाज ईदैन। अब सवाल ये है कि क्या इन नमाजों का अदा करने का तरीका एक जैसा है, शरीयत में एक ही जैसी नमाजें हैं, या इन नमाजों को अदा करने का तरीका अलग अलग है। जब ये बात साबित हो जाती है और ये बात यकीनी तौर पर साबित है कि इन नमाजों को अदा करने का तरीका एक जैसा नहीं है, बल्कि इन नमाजों को अदा करने का तरीका अलग अलग है, हर नमाज को अदा करने का तरीका, नमाज पंजगाना का तरीका अलग है, आइए इस दलील को इल्मी और मंतिकी तरीके से हड़प करते हैं। नमाज जनाजा का तरीका कार अलग है, नमाज वितर को अदा करने का तरीका अलग है, और नमाज ईदैन को अदा करने का तरीका कार अलग है। जब ये बात आपने समझ तो भाई जो पहला रफ़ुल यदैन है तकबीर तहरीमा का, ये चूंकि शुरू में ये मशरू है और इसी तरह नमाजों के अंदर जारी सारी है। क्या बोला तूने और इसी में मखसूस औकात में मखसूस मकामात पर किया जाता है। जबकि तीसरी किस्म का जो रफ़ुल यदैन है वो है नमाज के दौरान का रफ़ुल यदैन, दौरान नमाज रफ़ुल यदैन, और इस के मनसूख होने पर अहादीस मौजूद हैं। सुनन निसाई की हदीस नंबर 1185, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन को खुद मना किया। सहाबा कराम यानी सुनन निसाई की 1185 नंबर हदीस शरीफ में ये मौजूद है कि सहाबा कराम नमाज पढ़ रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि वो रफ़ुल यदैन कर रहे हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको रफ़ुल यदैन करने से मना फरमाया। लिहाजा इस पर जो है वो मनसूख होने पर दलाइल मौजूद हैं। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि तकबीर तहरीमा का रफ़ुल यदैन जब आप करते हैं तो बाकी नमाज में क्यों नहीं करते, तो क्या वो खुद हर तकबीर पर रफ़ुल यदैन करके दिखा सकते हैं? या वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई नमाज ईदैन के रफ़ुल यदैन को बाकी नमाजों के लिए दलील बनाते हैं, तो क्या वो हर नमाज में ईदैन की तरह का रफ़ुल यदैन करके दिखा सकते हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले बात को समझिए। हम क्या कहते हैं इस पे, रुको जरा सब्र करो, आजा बताते। चल गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। फिरार ववाई तरबती उसूल। मुफ्ती साहिब कहते हैं कि अल्लाह के नबी जुवामा अल कलम थे।
वो एक बार क्यों कहते? जवाब, किया उस्ताद क्लास में एक गलती पर एक बार टोकने के बाद खामोश हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर शागिर्द दोबारा वही गलती करे तो उस्ताद दोबारा वही अल्फाज दोहराता है। सहाबा किराम के लिए बाकायदा जमात और इसके आदाब, सुकून और वकार नई चीज थे। सलाम के वक्त हाथ लहराना उनकी पुरानी आदत थी जो बार बार टोकने से खत्म हुई। और सबूत, हदीस के अल्फाज ही तकरार की वजह बता रहे हैं। एक जगह है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यानी दूर से देखा, और दूसरी जगह है हम आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। ये साबित करता है कि सहाबा ये गलती बार बार कर रहे थे, इसलिए अपने इसे बार बार रोका। इसे दो अलग मसले बनाना इल्मी बददियानती यही नहीं, अभी और सुनिए है। दो एक ही तशबीह दो अलग मसलों के लिए। लिसानी मुहैल, ये सबसे वजनी नुक्ता है। अपने दोनों जगह इज़नब खेल शामास, सरकश घोड़ों की दमों के अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर एक अमल सलाम का इशारा दाएं बाएं लहराना है और दूसरा अमल रुकू का रफ यदीन ऊपर नीचे उठाना है, तो अल्लाह के नबी जो सबसे फसी थे एक ही तशबीह दो बिल्कुल मुख्तलिफ हरकतों के लिए कैसे दे सकते? आई बड़ी सरकार दा फैज आ तो दसिया सी ना। यही नहीं, अभी और सुनिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हैं घोड़े की दम की हरकत सलाम वाले इशारे से तो मलती है, मगर रुकू वाले रफ यदीन से इसका दौर दूर तक कोई जोड़ नहीं बनता। एक ही गाली एक ही तंबी दो अलग गुनाहों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। 3 फी असला और सुकून का तजाद। मुफ्ती साहिब कहते हैं कि अपने नमाज में सुकून का हुक्म दिया, इसलिए रुकू वाला रफ यदीन खत्म हो गया। मंतिकी वार, अगर हाथ उठाना बेसुकूनी है तो पहली तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना सुकून कैसे हो गया? किया वो नमाज का हिस्सा नहीं? अगर पहली तकबीर का रफ यदीन सुकून के खिलाफ नहीं, तो रुकू का रफ यदीन सुकून के खिलाफ कैसे हो गया? दरअसल अब इस इस्तिराब, बेचैनी और फालतू हरकतों को रोक रहे थे जो सलाम के वक्त हाथ लहरा कर की जाती थी, ना कि इस ज़ैतन नमाज रफ यदीन को जो अपने खुद सिखाई थी। 4 मुफ्ती साहिब की मंतिक का अपना कत्ल। अगर मुफ्ती साहिब की बात मान ली जाए कि तकरार का मतलब दो अलग ममानतें हैं, तो फिर वो ये बताएं कि वतर की तीसरी रकत में रुकू से पहले जो वो हाथ उठाते हैं, किया वो फी असला नमाज के अंदर नहीं है? और किया वहां घोड़े की दम वाली तशबीह लागू नहीं होती? अगर वो वहां हाथ उठाते हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद तस्लीम करते हैं कि नमाज के अंदर हाथ उठाना घोड़े की दम जैसा अमल नहीं है, वरना वो वतर में भी ना उठाते। खुलासा, तकरार किसी नए हुक्म के लिए नहीं बल्कि एक ही गलती को बार बार दुरुस्त करने के लिए थी। घोड़ों की दमों वाली तशबीह सिर्फ और सिर्फ सलाम के वक्त हाथ लहराने पर फुट बैठती है, रुकू के वकार वाले अमल पर नहीं। म्यूजिक